बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ये गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, डिटेक्टर्स क्या होते हैं, आइडियल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं डिटेक्टर्स की, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे और इसके बाद कंक्लूजन इसका करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका गैस क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मोबाइल फेस और एक स्टेशनरी फेस होती है। जब मोबाइल फेस गैस और स्टेशनरी फेस लिक्विड होगी तो हम उसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, फॉर एनालाइज करने के लिए गैसियस सब्सटेंसेस को। टिपिकल यूजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड्स को मिक्सचर में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं मिक्सचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिक्सचर में मौजूद कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैरियर गैस है, ये देखिए कैरियर गैस का टैंक आ जाता है। इसके बाद फ्लो रेगुलेटर, सैंपल इंजेक्शन, यहाँ से सैंपल को इंजेक्ट करेंगे, ये बाद में आएगा कॉलम में। कॉलम में आने के बाद ये डिटेक्टर में जाएगा। हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे डिटेक्टर में, डिटेक्टर से फिर डिस्प्ले डिवाइसेस में, वहाँ पे हमें भी ग्राफ मिल जाएगा। हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे डिटेक्टर्स है कि किस तरह से डिटेक्टर्स वर्क करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिटेक्टर्स वर्क करते हैं और गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से डिटेक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। डिटेक्टर्स की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास डिटेक्टर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल कॉलम गैस में जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे एनालाइट में जितनी भी सैंपल की क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए, उनकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। डिटेक्टर्स को कहीं पे भी यूज़ करें, हम लोग क्वांटिटी मालूम करने के लिए, सैंपल की क्वांटिटी मालूम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जो हम लोग सैंपल यूज़ करते हैं, कोई भी एनालाइट यूज़ करते हैं, उसमें जितने भी सैंपल्स मौजूद होते हैं, मिक्सचर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबको मालूम करने के लिए हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स का मतलब लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं डिटेक्टर्स की, इसको सेंसिटिव होना चाहिए, इट शुड बी सेंसिटिव। 10⁻⁸ से 15 तक इसको सेंसिटिव होना चाहिए और रिस्पॉन्ड भी ये रैपिडली करे। ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को एनालाइज करे, ये उसके लिए रिस्पॉन्स जाहिर करे, ये इसकी स्टेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी हो, ये कंसंट्रेशन को मालूम करे फ्लोर्स की, और इसका लीनियर रिस्पॉन्स हो। टेम्परेचर रेंजेस इसकी होगी 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हमारे पास आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी डिटेक्टर्स की कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, इसको रैपिडली रिस्पॉन्स करना चाहिए, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को ये डिटेक्ट करे, स्टेबिलिटी इसकी अच्छी हो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसकी अच्छी हो, और इसका लीनियर रिस्पॉन्स हो। टेम्परेचर रेंजेस हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस तक हो। टाइप्स एंड डिटेक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक डिटेक्टर्स में फ्लेम आयोनाइजेशन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। तो इसके बाद हमारा कंसर्न है नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर्स में, ये इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स आता है। यूँ तो डिटेक्टर्स की बहुत सारी एग्जाम है, ये देखिए नॉन स्पेसिफिक में, डिस्ट्रक्टिव में, स्पेसिफिक में फ्लेम आयोनाइजेशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लेम, फोटोमेट्रिक, ये सारे डिटेक्टर्स आते हैं। हमारा कंसर्न यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स पे है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स का पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में आ जाता है एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स इज ए डिवाइस, इज ए डिटेक्टर फॉर डिटेक्टिंग द आटम्स। इसको हम लोग आटम्स को डिटेक्ट करने के लिए, मोलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए किसमें, गैस में, थ्रू द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन के ज़रिए हम लोग किस तरह से गैस के मोलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं।
इलेक्ट्रॉन से मतलब जो हम लोग इल्यूट यूज़ करेंगे उसको आयनाइज करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की अटैचमेंट से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को डिटेक्ट करते हैं किसी भी सैंपल को, किसी भी एनालाइट में मौजूद सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के ज़रिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास हम इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। अगर इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इसको हम लोग यहाँ से करंट सिग्नल जाते हैं, इसको कलेक्टर भी बोलते हैं। कलेक्टर किस लिए बोलते हैं, क्या कलेक्ट करता है, दरमियान में हम लोग किसकी वायर यूज़ करते हैं, प्लाटिनम वायर यूज़ करते हैं जिसको कोट किया होता है निकल से। निकल 63 इसका आइसोटोप है, इससे उसको कोटिंग किया होता है। और ये हमारे पास कलेक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि निकल से जो रेडिएशंस इमिट होंगी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे और हम इस तरह से इसको यहाँ कलेक्टर के ज़रिए यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास फ्लोम कॉलम, यहाँ से हमारे पास इल्यूट आता है। इल्यूट ने कॉलम से यहाँ पे दाखिल होना होता है और आयनाइज होके इसको यहाँ पे फिर वो हम लोग इसके प्रोसेस में देखेंगे, इसकी वर्किंग में देखेंगे। यहाँ पे इल्यूट आउट हो जाता है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमें समझ आ गई ना, ये निकल का सोर्स है, प्लाटिनम और निकल के ऊपर कोटिंग हुई है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं दो, ये हमारे पास जहाँ से इल्यूट ने दाखिल होना है, ये जहाँ से इल्यूट ने आउट होना है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1954, ये 1954 में इन्वेंट किया गया। इसमें बीटा इमिटर होते हैं, बीटा इमिटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीटा इमिटर हमारे पास ये निकल का सोर्स है, यहाँ से बीटा इमिट होना है, बीटा रेडिएशंस ने इमिट होना है। बीटा रेडिएशन सच एस निकल अब्जॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम और टाइटेनियम फॉइल, ये प्लैटिनम पे निकल अब्जॉर्ब्ड किया हुआ है, निकल को उन्होंने कोट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये देखें ये दो साइडों पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसका पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रोड और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास। इसके बाद दे आर कनेक्टेड टू एन एम मीटर, इसको हम लोग एम मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। एम मीटर क्या होता है, हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एम मीटर को। और हम इलेक्ट्रोड्स को एम मीटर के साथ कनेक्ट किया होता है, किस लिए कनेक्ट किया होता है, ताकि हम लोग देख सकें कि सर्किट में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सकें। इसके लिए हम लोग एम मीटर को इसके साथ कनेक्ट किया होता है। इसके यहाँ हम लोग वर्किंग देख लेते हैं हम लोग कि वर्किंग में क्या होता है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ प्रोड्यूस बाय बीटा एमिटर, जो हमने निकल लगाया हुआ है, निकल का सोर्स है हमारे पास निकल 63, वहाँ से बीटा रेडिएशंस ने इमिट होना है। व्हेन अ कैरियर गैस पास ओवर द एमीटर, जब कैरियर गैस एमीटर से पास होती है, द गैस आयनाइज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। इस तरह कलेक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए, कैरियर गैस आयनाइज होगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए। इन द एब्सेंस ऑफ कंपाउंड्स की एब्सेंस में, मतलब कि जब इल्यूट नहीं आया होता तो तब क्या होता है हमारे पास, तब आयनाइज ऑफ कैरियर गैस प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट स्टेडी करंट। अभी हमारे पास कोई भी इल्यूट नहीं आया, जो कैरियर गैस है उसने कांस्टेंट करंट को प्रोड्यूस करवाना है। जो एम मीटर हमारे पास डिटेक्शन करेगा करंट की, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गया और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है और हमें डिटेक्शन एम मीटर के थ्रू आ रही है कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये इल्यूट के बगैर है। जब हम लोग कॉलम से इल्यूट यहाँ पे दाखिल होगा, when solute is eluted out from the column, जब कॉलम से इल्यूट आउट होगा यानी यहाँ पे डिटेक्टर में दाखिल होगा, इट कैप्चर्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। इस तरह से जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर करेगा तो ये आयनाइज नहीं पोलराइज कर देगा इसको। इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती जानी है क्योंकि इल्यूट से आयनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स
उसको इल्यूट के साथ आयनाइज हो जाएंगे और इस तरह से करंट का फ्लो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर अब जब करंट यहाँ पे डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ ऑफ करंट, डिक्रीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताएंगे कि जो हमारे पास इल्यूट आया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ये देखें, दिस डिक्रीज गिव द आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सैंपल, कि सैंपल में मौजूद सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ये हमारे पास हमें देगा उसकी कंसंट्रेशन। हमें करंट की डिक्रीज़, जब करंट डिक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन्स हो वो, ये अंडरस्टूड बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ने डिक्रीज़ होना है तो करंट ने भी डिक्रीज़ होना है। तो इस तरह से ये हमें आइडिया देगा कंसंट्रेशन का। इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये डिटेक्टर्स के, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स के, ये हाईली सेंसिटिव होता है कंपाउंड्स जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किनकी होती है, जैसे कि हैलोजेंस ग्रुप हो गए, हैलोजेंस ग्रुप हो गए, और हमारे का पेरोक्साइड हो गए, नाइट्रो ग्रुप्स हो गए, इसलिए ये हाईली सेंसिटिव होता है फंक्शनल ग्रुप की तरफ। इसके बाद इसको डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की डिटेक्शन के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये सैंपल को अल्टर नहीं करता, जो कि सैंपल हमारे पास आता है। बाज़ डिटेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सैंपल को अल्टर कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर ऐसा डिटेक्टर है जो कि अल्टर नहीं करता सैंपल को। ये भी इसके एडवांटेजेस हैं। अगर नॉन एडवांटेजेस, इसके हम लोग डिसएडवांटेजेस देखें तो ये नॉन लीनियर रिस्पॉन्स अनलेस पोटेंशियल अक्रॉस द डिटेक्टर इज पल्सिव, जब तक पोटेंशियल नहीं आएगी ये नॉन लीनियर रिस्पॉन्स जाहिर करेगा। हमें तो इसमें लीनियर रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन ये नॉन लीनियर रिस्पॉन्स जाहिर करेगा, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद हमने जो सारा पढ़ा है उसकी कंक्लूजन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर हमने पढ़ा है कि हाईली सेंसिटिव होता है डिटेक्शन। कॉमनली इसको डिटेक्टिंग इन्वायरमेंटल सैंपल्स के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेक्शन के लिए, जैसे कि हैलोजेंस हो गया, पेरोक्साइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप्स हो गया, इन सब की डिटेक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग की बात करें तो इसमें क्या होता था, हमारे पास प्लेटिनम सोर्स होता है, वहाँ से बीटा रेडिएशंस ने इमिट करना है। बीटा रेडिएशन निकल, हम लोग उस सोर्स के लिए निकल को यूज़ करते हैं, 63 निकल को यूज़ करते हैं। वहाँ से बीटा रेडिएशंस ने इमिट होना है, कैरियर गैस को आयोनाइज कर देना है। कैरियर गैस को जब उसने आयोनाइज कर देना है, हमारे पास कोई भी ल्यूट आएगा तो ल्यूट से फिर उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब वो पोलराइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी, करंट का फ़्लो भी कम हो जाएगा। जब करंट का फ़्लो कम होगा तो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन आ जाएगी कि जो भी हमारे पास इल्यूट आया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सैंपल की कंसंट्रेशन क्या है। इसका एडवांटेजेस देखें तो इसकी हाईली सेंसिटिविटी होती है टूवर्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।